चुनाव को लेकर अब बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में मतदान होंगे गुना में। इस वक्त हम मौजूद हैं गुना लोकसभा सीट पर। 7 मई को मतदान किया जाएगा। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। हमारे साथ आम जनता, बुद्धिजीवी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुना लोकसभा सीट पर इलेक्शंस कैसे रहेंगे और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके बारे में हम पूछ लेते हैं। जी बाबूजी बताइए, ये जो अब चुनाव आ ही गए हैं लगभग, आप भी मतदाता हैं, आपको काफ़ी तजुर्बा होगा। क्या लगता है आपको अब चुनाव फेयर कैसे, इलेक्शंस कैसे होंगे आगे? इलेक्शन फेयर होंगे और इलेक्शन तो सबको मालूम है क्या रिजल्ट आना है, उसको कोई नई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको मालूम है। तिथि घोषित कर दी गई है आज। हाँ मालूम है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, फिर मई की डेटें हैं, तारीखें हैं, मतलब बढ़िया है। और क्या जी, आपने भी वोटिंग करी होगी, आपका तजुर्बा काफ़ी कुछ कहता है। क्या लगता है अब इस बार के इलेक्शंस में? जो इन्हें बताया वही सही है। अब ये तो वोटर के ऊपर निर्भर है। वोटर की जनसंख्या इतनी मालूम नहीं कि कौन किसके क्या विचार हैं। इस लोकसभा में लगभग 18 से 18.5 लाख। अच्छा तो अच्छी बात है। हाँ, 18,000 में तो देने वाले तो देंगे वोट। और भी वोटर्स हैं हमारे साथ में। जी बताइए, आपको ये अभी जो आचार संहिता लागू हो गई आज से, कोड ऑफ कंडक्ट, अब आप एक अच्छे मतदाता के रूप में कैसे लोगों को इन्फोर्स करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें? ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने से, देखो वैसे तो मोदी जी ने जो वोटिंग को लेके पूरे देश के अंदर हर नागरिक इतना जागरूक हो चुका है। आज इतना जागरूक हो जा, शिक्षा का भी काफ़ी उसमें महत्व है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, तो वोटिंग परसेंट तो हाईएस्ट जाएगा ही। और दूसरा, मतदाता का जो मूड है, जो क्षेत्र में घूमते हैं, उससे ये अनुभव होता है कि मोदी जी को लाइक कर रहे हैं सभी मतदाता। उसी को लेके देश की परिस्थिति में भी सुधार हुआ है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी परिस्थिति बदली है। तो रिज़ल्ट तो बात करें गुना लोकसभा सीट की, तो इस पर जैसा कि बीजेपी कैंडिडेट श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और दूसरा विकल्प और कोई तो है नहीं जो उनको टक्कर दे पाए। आपको क्या लगता है जो वोटिंग ट्रेंड है, वोटिंग ट्रेंड इस बार जो शुरुआती 4 जो चरण है उसमें ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे, गर्मी भी काफ़ी पड़ेगी, वेदर कंडीशंस, और आपको क्या लगता है कि वोटिंग ट्रेंड क्या रहेगा आगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं बता दूं, जो गुना ज़िला है वो मध्य प्रदेश में गुना जो संसदीय क्षेत्र है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। और गुना पर यहाँ पर जो दोनों प्रमुख दल हैं उनकी निगाहें रहने वाली हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जो वोट परसेंट है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है अधिक से अधिक जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं लोग करेंगे मतदान को लेकर। जो मतदाता है वो निश्चित तौर पर पिछली बार भी यहाँ का जो वोट प्रतिशत वो काफ़ी वो रहा है, क्योंकि गर्मी का सीज़न रहेगा। चूँकि काम और अधिक व्यस्तताएं नहीं रहेंगी, जो मज़दूर वर्ग है वो भी फ्री होकर काम से फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम है वो ऐसा है कि जो मज़दूर जो लोग पलायन करके अन्य राज्यों में, चूँकि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं और गुना ज़िला काफ़ी ट्राइबल क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में मज़दूरी के लिए जाते हैं, गुजरात तमाम। लेकिन ये जो 7 मई का जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं लोग लौट कर आ जाते हैं और निश्चित तौर पर इसका मतदान, मजदूर जो यहाँ पे जो बमोरी जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पलायन करते हैं, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे चूँकि वो लोग उस समय लौट कर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका वोट का परसेंट, वोट का शेयर बढ़ेगा मतदाता। ये अभी बीजेपी ने तो घोषित कर दिया, अपना टिकट कांग्रेस का विशेष है, लेकिन ओवरऑल आपको सीन क्या लगता है, आगे क्या दिखाई पड़ता है? ओवरऑल ये है कि जो माहौल है मोदीमय है, और जो मेरा देश मेरा परिवार वाली बात की जा रही है वो सही है। भाजपा के पैटर्न पे जाएगी वोटिंग। भाजपा किस आधार पर जो वोट मांगने जा रही है वोटर्स के बीच में, आपको क्या लगता है कि क्या उनका मेन वोट होगा मुद्दा? देश में विकास की बात हो रही है, विकास कर रहे हैं, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन योजना पे काम किया जा रहा है और निष्पक्ष काम हो रहा है। तो कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया है और कांग्रेस करना भी नहीं चाहती, क्योंकि बस उनके पास गुना क्षेत्र में ही देखें तो कैंडिडेट नहीं है अभी कि कौन लड़ेगा, तो बात आगे की अलग है। जी, किस पर फोकस करेंगे राजनीतिक दल अब जो फोकस कर रहे हैं? क्या जनता के बीच में जाके क्या डिमांड करेंगे वोट की, क्या लगता है आपको? राजनीतिक दल की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी
बीजेपी ने एक स्टार चेहरे को लॉन्च किया है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि कांग्रेस भी अपना एक स्टार चेहरा लाने का प्रयास करेगी। बाकी देखना ये है कि एक ये जो लोकसभा सीट है बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। इसके अंदर का एक आदिवासी समुदाय का बेल्ट भी आता है, बमोरी भी अंतर्गत आता है, गुना भी आता है। ये संसदीय क्षेत्र ऐसा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गजों को नकार भी चुका है, कई मार्जिन से नकार भी चुका है। कई स्टार कैंपर आते भी हैं, बहुत से वादे करके जाते भी हैं। अब 5 साल जिस तरीके से विकास चलता है तो गुना के लोग बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं, वो चुनना जानते हैं, क्योंकि उनने दिखा दिया है कि कोई किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती हो लेकिन उसको अपनी तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा, जनता का सहयोग करना पड़ेगा। अगर जीतते हैं तो 5 साल उनके लिए विकास करना पड़ेगा, और विकास करने के लिए अभी जो केंद्र में पार्टी बैठी हुई है, मैं आपके चैनल से माध्यम के से बताना चाहता हूं कि उनका सोच और कहना बिल्कुल पक्का है कि अब की बार 400 पार। तो इस 400 पार को लाने के लिए जो केंद्र में बड़े बड़े नेता दिग्गज बैठे हुए हैं, उनको सभी वर्गों को साधना पड़ेगा। इस बार युवा बहुत हैं, महिलाओं की संख्या भी बहुत है, और जो एक चुनाव आयोग ने एक नई चीज़ जो की है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस प्रकार से पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई बच्चा 18 साल का नहीं हो पा रहा है तो उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार से वो वंचित रह जाता था। लेकिन चुनाव आयोग ने जो इस बार पहल की है कि 1 अप्रैल 2024 तक अगर कोई बच्चा 18 साल की उम्र को टच भी करता है तो उसको हम चुनाव में वोट करने का अधिकार प्रदान करेंगे। तो जनता का मूड क्या है, विकास के साथ जाएंगे? देखो, जनता 2014 में इलेक्शन हुए, उसके बाद में अपने 19 में हुए, अब 24 की बात आ गई। मुझे लगता है कि 5 साल में जनता बहुत सारा चेंजेस कर लेती है, क्योंकि घर की जो जिम्मेदारियां होती है वो 10 साल और 5 साल में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चेहरा उतारा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चेहरे के वजह से नहीं है, कार्यशैली की वजह से है। क्योंकि अपन ने बीच विधानसभा के टाइम पर देखा है कि जिस नेता का एक मतलब अपना विशेष क्षेत्र था, वो व्यक्ति हार चुके हैं। तो इसमें, और जिसके बाद जो प्रत्याशी है वो हाल ही में पहले चुनाव में हार का उनको सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए वो प्रत्याशी बहुत सोच समझ के चुनाव लड़ेंगे। जनता प्रत्याशी से ज़्यादा समझदार है, और जनता देखा जाए तो इंडिया की अब बहुत समझदार हो गई। ठीक है, वो जनता अपने पर्सनल मुद्दों को देखेगी, लेकिन क्षेत्र के मुद्दे तो विकास है, और विकास वर्तमान में ज़िले में 20-10% हैगा, इससे ज़्यादा नहीं है अन्य ज़िलों की अपेक्षाएँ। तो जनता का रुझान देखते हैं कि कांग्रेस का अगर किसी यादव या रघुवंशी इनमें से कोई अच्छा बड़ा चेहरा आता है लोकल का, तो शायद चुनाव बराबर का हो सकता है। तो गुना लोकसभा सीट को लेकर ये था गुना की जनता का मूड। चुनाव अब 7 मई का इंतज़ार है, 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने लायक होगा। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।